देख रहे हैं पीपी भारत। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार फिर चर्चा में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश पे इसकी एसबीआई समय दिया गया था कि इतने समय में ये बताए, ये अपलोड करे कि कितने लोगों ने किन किन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है और उसका जितना भी ब्यौरा है एसबीआई को अपनी वेबसाइट पे लोड करने के लिए जो आदेश दिया था, उस पर एसबीआई ने एक बार फिर माननीय न्यायालय से समय मांगा है। इस पर कांग्रेस ने एक सवाल फिर उठाया है कि आखिर जो 5 मिनट में काम हो सकता है उसको 136 दिनों के लगाने क्या वाजिब है? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्यों इस पर मचा है घमासान? 2017 में जब मोदी सरकार एक प्रस्ताव लाई कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति भारत का राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकता है, तो इस पर तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हालांकि 2018 में प्रस्ताव पारित हुआ और तब से न जाने कितने करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड वो प्रक्रिया है जिसमें भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीदकर गुमनाम तरीके से राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकती है। तो इसमें आप सोचेंगे बुराई क्या है? वास्तव में होता यह है कि राजनीतिक पार्टियां चंदा ले लेती हैं और आम जनता को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। करोड़ों रुपए का चंदा मिलने के बाद जो बिजनेसमैन है वो राजनीतिक पार्टियों को या कहें सत्तासीन पार्टी को अपने इशारे पे नचाते हैं। यही बात जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो कांग्रेस ने उठाया कि अब भ्रष्टाचार की पोल अब खुलेगी कि कितना किसको फंड मिला है। आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आखिर क्यों जनता न जाने कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, और जाहिर सी बात है ये जानने का हक सबको है। लेकिन जब तक निर्णय नहीं आया तब तक राजनीतिक पार्टियों को फंड मिलता रहा। इसमें सबसे ज़्यादा जो फंड मिला है वो भाजपा को माना जा रहा है, इसलिए इस पर बवाल और हो रहा है। अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है तब इस पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। अब आप सोचिए, जब एसबीआई 136 दिन बाद यानी अब जब मार्च के बाद जो समय सीमा मांगी है, जब वो ये सूची घोषित करेगी तो चुनाव हो जाएंगे, यानी चुनाव के बाद ये पता चलेगा किस व्यक्ति ने किसको, किस पार्टी को कितना चंदा दिया। यहीं पर कांग्रेस आपत्ति कर रही है कि चुनाव के पहले क्यों नहीं। इस बारे में कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले, उनका कहना है कि ये मोदी सरकार की समझी बूझी चाल है। उन्होंने क्या कहा ये देखिए। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया,
तो कलई खुल जाएगी, क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे, क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले, क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ। ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है। अब देखना यह है कि एसबीआई ने जो मोहलत मांगी है उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई निर्णय आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, या फिर चुनाव के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिला। पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।